Hello everyone, in this video we are going to cover cumulative frequency distribution from chapter Statistics class 10th NCERT Mathematics. In class 10th mainly we are having three types of frequency distributions. The first one is ungrouped frequency distribution, grouped frequency distribution and cumulative frequency distribution. In cumulative frequency distribution we are having less than types cumulative frequency and more than types cumulative frequency. Let's discuss about ungrouped frequency distribution. What type of distribution it will be? मान लो टीचर ने क्लास में 5 मार्क्स का टेस्ट लिया, तो अब बच्चों के मार्क्स कितने आ सकते थे? These are the observation 0, 1, 2, 3, 4 and 5. How many students got 0 marks, 1 marks, 2 marks? That is called its frequency. Let it be 5, let it be 3, 7, then 4, then 6, then 5. राइट हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत कम थी. टेस्ट सिर्फ कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का. तो उसको हमने इजीली अनग्रुप्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया. अब मान लो टीचर ने क्लास में 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, तो आपको क्या लगता है इस तरह से मार्क्स को अरेंज करना इजी होगा? 0 कितनों ने लिया, 1 कितनों ने लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो हमारा टेबल तो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा. इट इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो इस केस में जब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उसको अनग्रुप्ड फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते. उसके लिए हमें इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे क्लासेस ले ली. अब टेस्ट कितने मार्क्स का था? मान लो टेस्ट था 100 मार्क्स का, राइट. तो हम कैसे करेंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 0 to 10, देन 10 to 20, देन 20 to 30, देन 30 to 40, then 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. Similarly, frequency you can take it as 1, 9 and you can take 2 and 8, right. अब इस तरह का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हमारे पास क्लासेस होती हैं, अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इनको हम कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार हमें कॉन्टिन्यूस डेटा दिया होता है और कई बार हमें कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं दिया होता है. मीन्स कई बार हमें एक्सक्लूसिव डेटा दिया होता है, कई बार इंक्लूसिव दिया होता है. अगर इंक्लूसिव दिया है तो हमें उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है. ये कॉन्टिन्यूस डेटा है. कॉन्टिन्यूस डेटा कौन सा डेटा होता है? जिसमें अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40. You can see this one data is continuous data, right? Now let's discuss about the cumulative frequency distribution. क्यूमुलेट करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना है. अब इसमें आपने फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना है. अब किस तरह से फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा कर रहे हैं? यहाँ पर हमने 2 तरह की टाइप्स बताई हैं. वन इज़ लेस देन टाइप्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अनदर वन इज़ मोर देन टाइप्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जब भी हमें फ्रीक्वेंसी इकट्ठी दे रखी होती है, क्यूमुलेट करके दे रखी होती है. अभी मैं 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी. एक करवाऊंगी लेस देन टाइप्स का, एक करवाऊंगी मोर देन टाइप्स का, ताकि आप उस डेटा को अच्छे से समझ सकें और आपको पता चले कि किस तरह का लेस देन टाइप्स क्यूमुलेटिव डेटा होता है और किस तरह का मोर देन टाइप्स होता है, और हम उस डेटा को सिंपल डेटा में कैसे चेंज करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लेस देन टाइप्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से. Okay, let's take this example, this question from NCERT exercise 13.3, question number 3. A life insurance agent found the following data for the distribution of the ages of 100 policy holders. Calculate the median age if the policies are only given to the person having age 18 years onwards but less than 60 years. अब इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेटा आपके पास सिंपल ग्रुप्स में नहीं है. उन्होंने क्या बोला हुआ है? बिलो 20 देयर आर 2 पर्सन्स, बिलो 25 जिनके पास पॉलिसीज़ हैं, बिलो 20 कितने पर्सन्स हैं? 2, बिलो 25 6, बिलो 30 24, बिलो 35 45. अब ये बिलो का क्या मतलब है? बिलो का मतलब है कि बिलो 35 में 45 लोग जो हैं, बिलो 35 में तो 18 से लेके 35 तक सारे आएंगे, मतलब 35 से कम वाले. सिमिलरली बिलो 40 में 18 से लेके 40 तक सारे, 40 से कम जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं. और पॉलिसी कौन से लोगों को दी जा रही है? जिनकी एज 18 ईयर से क्या है? ज़्यादा है.
बट 60 ईयर से क्या है, कम है। अब ये जो बिलो टाइप्स डेटा दे रखा है, एक्चुअली दिस इज लेस देन टाइप्स डेटा, और जब भी हमें लेस देन टाइप्स डेटा दे रखा होता है तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब आप खुद देखो ना, यहाँ पे उन्होंने बोला है देयर आर टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स। हाउ मेनी आर देयर? 100 पॉलिसी होल्डर्स। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, अब बिलो 60 उन्होंने कितने लोग बोले हैं? बिलो 60 100, मतलब 60 से छोटे सारे, पीछे की सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं यहाँ पे, पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं यहाँ पे? 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, राइट। और ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया था 2 तरह की होती है, एक होती है लेस देन टाइप्स, एक होती है मोर देन टाइप्स। अब हमें कैसे पता चलता है कि लेस देन टाइप्स कौन सी है और मोर देन टाइप्स कौन सी है? जिसमें हमारे पास दिया हो लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, या फिर दिया हो बिलो 20, बिलो 25। तो जब भी यहाँ पे बिलो हो, लेस देन हो, या फिर हमारे पास इस तरह से हमारे पास जब डेटा अरेंज होता है तो हमारे पास ये कौन सा डेटा होता है? दिस इज कॉल्ड लेस देन टाइप्स डेटा, राइट। अब हमारे पास बात करते हैं हम, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे चेंज करते हैं, राइट। पहले तो आप मुझे बताओ कि जब हम किसी ग्रुप में, ग्रुप डेटा होता है उसमें हम किसी ग्रुप क्लास को पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? मीन्स 0 से 10 के बीच में, मतलब मोर देन 0, लेस देन 10, मोर देन 10, लेस देन 20, मोर देन 20, लेस देन 30, इसी तरह से रीड करते हो ना इसको। दिस इज मोर देन 0, लेस देन 10। इस क्लास में वो सारे बच्चे आएंगे जिनके मार्क्स मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 10। इस क्लास में कौन से आएंगे? मोर देन और इक्वल टू 10 एंड लेस देन 20, इक्वल टू 0 यहाँ पे, और यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 20, लेस देन 30। अब इस डेटा में आपको पता है कि ये जो अपर लिमिट्स होती हैं, these ones are excluded and these are included. These are called lower limits, these are called upper limits. अपर लिमिट्स एक्सक्लूडेड होती है, मतलब जिस बच्चे के 10 मार्क्स आएंगे वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगा, इसीलिए तो इसको लिखते हैं 0 वाला यहीं पे इंक्लूड होगा। इसीलिए इसके साथ आता है मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से ज़्यादा वाला, लेस देन 10 और 10 से छोटा वाला। 10 के साथ इक्वल टू क्यों नहीं आया? क्योंकि जो 10 है वो नेक्स्ट क्लास में है। मोर देन और इक्वल टू 10 एंड लेस देन 20। अब आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि जब भी आपके पास मोर देन टाइप्स गिवन दिया होगा ना डेटा, तो आपके पास कौन सी लिमिट्स गिवन होंगी? आपके पास लोअर लिमिट्स गिवन होंगी। और जब भी आपको लेस देन टाइप्स डेटा दिया होगा तो आपके पास अपर लिमिट्स गिवन होंगी। ये बहुत ध्यान रखना है आपने। अब यहाँ पे भी आपके पास बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इसका मतलब ये इन्होंने कौन सी लिमिट्स गिवन दे रखी हैं हमें? इन्होंने हमें अपर लिमिट्स गिवन दे रखी हैं, राइट। अब अपर लिमिट्स हैं तो लोअर लिमिट्स हमने खुद बनानी है। अब ये लोअर लिमिट्स हमने कैसे बनानी है, स्टार्ट करते हैं। अब हम इस डेटा को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेयर वी आर हैविंग क्लास इंटरवल्स एंड हेयर वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। ये क्या था हमारे पास? दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, राइट। अब हमने इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ये हमें इकट्ठी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये किस तरह से इकट्ठी करी गई है? लेस देन टाइप्स में। अब मैंने अभी आपको बताया कि लेस देन जब भी लिमिट्स दे रखी होती हैं, लेस देन टाइप जब भी डेटा दे रखा होता है, तो ये हमारे पास कौन सी लिमिट्स दे रखी होती हैं? अपर लिमिट। इसको रीड ही ऐसे करते हैं, 10 to 20 का क्या मतलब है? मोर देन 10, लेस देन 20। तो अब इसको, ये कौन सी लिमिट्स दे रखी हैं आपको? अपर लिमिट्स। अगर ये अपर लिमिट्स हैं तो हम सारी अपर लिमिट्स लिख लेते हैं, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। अब बात करते हैं लोअर लिमिट्स कौन सी आएंगी। अगर हम लोअर लिमिट्स की बात करें तो अपर
लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास शुड बी द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, 45, 50, 55। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा। उन्होंने बोला था जो पॉलिसीज़ हैं वो 18 ईयर्स अबव से लोगों को ही मिलेंगी, राइट। तो अब यहाँ पे हम 5, इन सारी क्लासेस में 5 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे 5 का डिफरेंस तो नहीं रख सकते, है ना। 15 to 20 तो नहीं कर सकते, इसलिए हम इस क्लास को कैसे लिखते हैं, एज इट इज़ बिलो 20। और बाकी सबको अब हमने क्लासेस में बंद कर दिया है कि इस क्लास में आप जो भी फ्रीक्वेंसी दोगे उसमें वही लोग आएंगे जिनकी एज 20 या 20 से ज़्यादा है और 25 से कम है। अब आप इसमें से फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करो, कैसे करेंगे। पहले तो बात करते हैं बिलो 20। बिलो 20 में तो हमारे पास 2 ही है, ये तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। अब बात करते हैं बिलो 25। बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी इंक्लूडेड है। अगर हम इसकी बात करते हैं बिलो 25 में, तो ये जो इसकी 6 फ्रीक्वेंसी है इसमें बिलो 20 वाले भी एडेड है। अब हमें बिलो 20 वाले यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे, हमें वो लोग रखने हैं इस क्लास में जिनकी एज लिमिट हमारे पास 20 या 20 से ज़्यादा है और 25 से कम है। मतलब 25 से कम, इन्होंने तो सारी दे दी ना 25 से कम कि 6 लोग हैं 25 से कम, उसमें तो 20 वाले भी इंक्लूडेड थे। अब हमें 20 से बड़े और 25 से छोटे, 20 या 20 से बड़े, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज 6 - 2 = 4 आ जाएगी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिलो 30। अब हमारी जो क्लास है वो है 25 और 25 से अबव, जहाँ तो 25 एज हो जहाँ उससे ज़्यादा हो और 30 से कम हो। इस क्लास में हम सिर्फ वही लोग रखेंगे जिनकी एज 25 या 25 से ज़्यादा है और 30 से कम है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, बिलो 30, मतलब 30 से छोटे सारे, 18 ईयर्स से अबव और 30 से छोटे सारे कितने लोग हैं, 24। बट हमें कौन से चाहिए, 25 या 25 से बड़े और 30 से छोटे। तो इसका मतलब हमें पीछे वाला क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस, इट विल बी 24 - 6, इट गिव्स अस 18। द नेक्स्ट वन इज बिलो 35, यहाँ पे 45 है। अब इस क्लास की लिमिट कितनी आएगी, आप इसको माइनस कर दो इसमें से, दिस इज 45 - 24। ये नहीं अपने पीछे वाले सारे माइनस करने हैं, आपने पीछे वाली बस एक नंबर माइनस करना है, क्योंकि ये भी तो क्यूमुलेट हुआ है ना, इसमें भी तो पीछे वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम सिर्फ पीछे वाला एक नंबर माइनस करेंगे, 24। तो हमारे पास कौन से लोग पॉलिसी होल्डर्स बच जाएंगे, जिनकी एज 30 या 30 से ज़्यादा है और 35 से क्या है, बिलो है। और ये कौन से हैं, 35 से बिलो सारे। हमने 30 से बिलो वाले सारे इसमें से माइनस कर दिए। अब हमारे पास कौन से आ गए, 30 से बड़े और 35 से छोटे, मतलब 30 या 30 से बड़े, दैट इज 45 - 24, इट गिव्स अस 21। द नेक्स्ट वन इज 78 - 45, इट इज 33। द नेक्स्ट वन इज 89 - 78, it gives us 11. The next one is 92 - 89, it is 3. The next one is 98 - 92. 98 - 92 is this is 6. The last one is 100 - 98 and it will be 2, right। अब आप इन सबका सम करो, आपके पास इन सबका सम कितना बनना चाहिए, 100 बनना चाहिए। एक बार चेक करो, इनका सम 100 बनता है। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई, तो इन सबका टोटल कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। अब ये हमारा डेटा सिंपल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो गया। हमें कौन सा डेटा गिवन था, लेस देन टाइप्स, और हमने इसको किस में चेंज कर दिया, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, राइट। अब हम इसके बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। आपके पास बोर्ड के पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेस देन टाइप्स, तो आपको पहले उस डेटा को सिंपल डेटा में चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद ही आप उसमें से मीन, मीडियन, मॉड जो भी आपसे पूछा जाता है वो निकालते हैं, राइट। इसका कोई भी रिलेशन आप ये मत सोचें कि इसका रिलेशन मीडियन के साथ है, ये भी एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का वे है। जैसे हमने अनग्रुप्ड पढ़ा था, ग्रुप्ड पढ़ा था,
ये भी वैसे ही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करके दिया हुआ है, हमने उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को सिंपल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर लेना होता है और उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं. Then we can find out mean, median and mode as per we are doing in our previous questions. Let's do one question. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास CBSE बोर्ड एग्जाम 2023 में, ये MCQ है. इसमें हमारे पास है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स obtained by 80 students on a test and these are the this is the given data and these are the options, right? Data is like marks less than 10. How many students got less than 10? 3. Less than 20? 12. Less than 30? 27. Less than 40? 57. Less than 50? 75. Less than 60? 80. अब इस डेटा को देख के आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है. ये कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें कैसे पता चलता है ये क्यूमुलेटिव है? क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये लेस देन 20 है, मतलब 20 से कम वाले सारे बच्चे इसमें एडेड है, 30 से कम वाले सारे इसमें एडेड है, तभी तो लेस देन 60-80 स्टूडेंट्स बने. और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने दे रखे थे? 80. मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम भी कितना है? 80. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 80. तो ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब आपने यहाँ पे मॉडल क्लास निकालनी है, तो मॉडल क्लास निकालने के लिए पहले तो आपको इस डेटा को चेंज करना पड़ेगा. चलिए जल्दी से चेंज करते हैं. यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास क्लासेस, क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी. अब क्लास इंटरवल्स में जब मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारे पास लेस देन टाइप्स डेटा गिवन होता है तो ये जो हमारे पास दे रखी होती है लेस देन 10, लेस देन 20, ये कौन सी लिमिट्स दे रखी होती हैं? अपर लिमिट्स. तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी? 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. अब लोअर लिमिट्स कैसे लिखेंगे? The upper limit of the preceding class will be the lower limit of the succeeding class. 20, this is 30, this is 40, this is 50. और यहाँ पे क्या लिखेंगे? below 10. या फिर आप इसको लिख सकते हैं less than 10. या फिर आप इसमें तो आप 0 to 10 भी लिख सकते हैं, राइट? अब हमारे पास निकालनी है हमने फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इकट्ठी थी, अब हमने इसको क्लासेस में देना है. मतलब below 10 मीन्स जो बच्चे जिनके स्कोर 10 से कम आए हैं दैट इज 3. लेस देन 20 मीन्स यहाँ पे लेस देन 20 है 12, मतलब 20 से छोटे सारे. अब यहाँ पे कौन से लेने हैं? 10 वो बच्चे जिनके मार्क्स 10 या 10 से ज़्यादा आए हैं, 20 से कम आए हैं. मतलब आपने इसमें वो वाले बच्चे नहीं लेने हैं जिसके मार्क्स 10 से कम आए हैं. और 10 से कम वाले कितने बच्चे थे? 3. तो यहाँ पे टोटल है 20 से कम वाले 12. 12 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट में 27 माइनस 12 इज इक्वल टू, दिस इज 5, दिस इज 1. द नेक्स्ट वन इज 57 माइनस 27, माइनस करते जाना है इनको, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? 0, 30. व्हाट अबाउट दिस वन? 75 माइनस 57, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? This is what it will be, 80. The next one is 80 minus 75. 80 minus 75 will be 5. अब ये हमारे पास आ गई सारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी. आपको इन सबको लिखने की नीड नहीं होती, आप इनको ना भी लिखें, ये तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था. तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी. और इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना बनना चाहिए? 80, राइट? टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स थे? 80. तो दिस इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज शुड बी इक्वल टू 80. दिस इज 3. अब आप बताइए कि इसमें से मॉडल क्लास कौन सी है? मॉडल क्लास कौन सी होती है? क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. इसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है? दिस वन. 30 to 40. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास? 80, राइट? तो दिस वन इज द मॉडल क्लास. फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 30 to 40. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए अब डिस्कस करते हैं मोर देन टाइप्स डेटा का. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. ये मोर देन टाइप्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है. कैसे पता चलता है? द विड्थ ऑफ द 50 लीव्स ऑफ अ प्लांट वर मेजर्ड इन मिलीमीटर्स एंड देयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो, राइट? अब आप इसको देखें, उन्होंने बोला हुआ विड्थ इन मिलीमीटर्स.
वो लीव्स जिनकी भी विड्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है। ये कौन सा साइन होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, जिनकी विड्थ 20 मिलीमीटर से ज़्यादा है। ऐसे कितने लीव्स हैं? 50। जिनकी 30 मिलीमीटर से ज़्यादा है 44, जिनकी 40 मिलीमीटर से ज़्यादा है 28, जिनकी 50 मिलीमीटर से ज़्यादा है 20, 60 से ज़्यादा है 15, 70 मिलीमीटर से ज़्यादा है 7 और 80 मिलीमीटर से ज़्यादा है ऐसा कोई भी लीफ नहीं है हमारे पास, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है, राइट। कई बार ये डेटा इस तरह से भी दिया जाता है, मोर देन और इक्वल टू 20, मोर देन और इक्वल टू 30, मोर देन और इक्वल टू 40, जहाँ फिर ऐसे भी दिया जाता है अप टू 20 मिलीमीटर, अप टू 30 मिलीमीटर, अप टू 40 मिलीमीटर। अब जब भी हमारे पास मोर देन टाइप्स डेटा गिवन होता है तो हमारे पास ये कौन सी लिमिट्स गिवन होती हैं? लोअर लिमिट्स। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, 0 to 10, 10 to 20, मोर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 10, मोर देन और इक्वल टू 10, लेस देन 20। और मोर देन और इक्वल टू किसके साथ आ रहा होता है? हमारा लोअर लिमिट के साथ। और लेस देन किसके साथ आता है? अपर लिमिट्स के साथ। जब हमें लेस देन टाइप्स डेटा गिवन होता है तो हमारे पास अपर लिमिट्स गिवन होती हैं। जब मोर देन टाइप्स डेटा गिवन होता है तो हमारे पास कौन सी लिमिट्स गिवन होती हैं? लोअर लिमिट्स गिवन होती हैं। तो पहले तो हम इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। लेट्स डू दिस वन। we have to divide them into the classes and this will be the frequency, right? these are कौन सी लिमिट्स हैं? ये लोअर लिमिट्स। लेट इट बी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग क्लास विल बी द अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। तो दिस इज 30, दिस विल बी 40, दिस विल बी 50, दिस विल बी 60, दिस विल बी, ये दोनों सेम होते हैं, 70, दिस विल बी 80। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? अब आपके पास यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे आप? सीधा ही मोर देन 80, मोर देन और इक्वल टू 80। इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास लेस देन टाइप्स डेटा होता तो वो सिर्फ ऐसे दिया होता है, लेस देन 20। इसके साथ इक्वल टू लगाना इसलिए ज़रूरी नहीं होता क्योंकि लेस देन में हमारे पास अपर लिमिट्स दी होती हैं और एक्सक्लूसिव डेटा में अपर लिमिट्स एक्सक्लूडेड होती हैं और लोअर लिमिट्स क्या होती हैं? इंक्लूडेड। तो यहाँ पे 20 भी है और 20 से बड़े वाले सारे हैं, बट 30 से छोटे वाले और 30 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए इक्वल टू का साइन 30 के साथ नहीं आएगा। सिमिलरली 30 से बड़े या 30 और 40 से छोटे। अब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, आपके पास टोटल कितने लीव्स हैं? टोटल कितने लीव्स हैं? 50, क्योंकि उन्होंने सबसे मोर देन टाइप्स डेटा में जो सबसे ऊपर वाला आपके पास दे रखा होता है, फर्स्ट वाला, उसमें आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है ये टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होता है। और जब आपके पास लेस देन टाइप्स डेटा गिवन होता है तो जो सबसे नीचे दे रखा होता है ना, वो आपके पास सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज होता है। यहाँ पे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कितना बन रहा है? 50, राइट। मतलब टोटल कितने लीव्स हैं आपके पास? 50। अब आपको उन 50 लीव्स को यहाँ पे एज पर देयर क्लास इंटरवल्स डिवाइड करना है। तो करते हैं 20 to 30, मतलब 20 से बड़े और 30 से छोटे। अब यहाँ पे तो है 20 से बड़े सारे, मतलब 30, 40, 50, 60, 70, 80 सारे यहाँ पे ऐड है, राइट। बट हमें सिर्फ कौन सी चाहिए? अब हमें 20 से बड़े चाहिए पर 30 से छोटे। और 30 से बड़े कितने हैं? 44। इसका मतलब हमें अगर 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें इन दोनों को माइनस करना है। दैट इज 50 minus 44, इट विल गिव्स अस 6। द नेक्स्ट वन इज we have to subtract 44 minus 28, it will gives us कितना आएगा ये? The next one will be 16. The next one is 28 minus 20. अब 28 minus 20 करेंगे तो कितना आएगा? This is 8. The next one is 20 minus 15. It is 5. The next is 15 minus 7. This is 6. This is 8. The next one is 0, 7 minus 0. That is equal to 7. और इसके बाद वाले इंटरवल में कितने हैं? 0। 80 से अबव कितने हैं हमारे पास? 0। ये तो सेम ही रहेगा।
लेस देन में सबसे पहले वाला सेम रहता है, मोर देन में सबसे लास्ट वाला सेम रहता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब आपके पास इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना बनना चाहिए? इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास बनना चाहिए 50। चेक करो, इनका सम 50 बन रहा है। कितना आ रहा है? 6 + 16 + 8 + 5 + 8 + 7 इज इक्वल टू देयर सम इज 50, राइट। दिस इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अब हमने ये मोर देन टाइप्स डेटा को सिंपल डेटा में चेंज कर लिया। ओके, लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखा है इन लैक्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ शॉप्स। ऐसी कितनी शॉप्स हैं जिनका प्रॉफिट 5 लाख के इक्वल या 5 लाख से ज़्यादा है? 30। हाउ मेनी आर देयर दोज हु आर हैविंग प्रॉफिट 10 लाख और मोर देन 10 लाख, दैट आर 28। इस तरह से हमारे पास ये सारा डेटा किस टाइप में गिवन है? मोर देन टाइप्स में। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें पहले डेटा को चेंज करना पड़ेगा सिंपल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। उसको चेंज करने के बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और वहाँ से हम देखेंगे कि n/2 जो हमारे पास है, किस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे मिसकंसेप्शन रहता है कि ये भी तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दे रखी है, तो क्या हम ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम मीडियन निकालने के टाइम पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं फॉर्मूला में मीडियन क्लास के लिए, वो हमारे पास लेस देन टाइप्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, और ये कौन सी है? मोर देन टाइप्स। पहले तो इसको चेंज करते हैं सिंपल क्लासेस में। हमारे पास अगर हम इसको सिंपल क्लासेस में चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएंगे क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये कौन सी लिमिट्स दे रखी हैं? अपर लिमिट्स 5, लोअर लिमिट्स, दीज आर लोअर लिमिट्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यहाँ पे कितना आएगा? 10, 15, 20, 25, 30, 35, और यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 और 35 से बड़े सारे, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, हाउ वी कैन फाइंड आउट। इसमें तो कौन सी है? मोर देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 लाख से प्रॉफिट जिनको ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसमें 5 लाख से ज़्यादा वाले सारे हैं, 10 वाले भी हैं, 15 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं, 25, 30 अप टू 35 वाले सारे हैं। इसमें कितने? 30 शॉप्स हैं टोटल। इसका मतलब ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शॉप्स है। हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना बनना चाहिए? 30, राइट। अब हमने इस 30 की फ्रीक्वेंसी को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है मोर देन और इक्वल टू 10, 10 से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा वाले, और जहाँ 10 से इक्वल। तो हम 5 से 10 की क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? पहले तो यहाँ पे कौन से हैं? मोर देन और इक्वल टू 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? इसमें हम मोर देन 10 वाली माइनस कर देंगे, और यहाँ पे कौन सी आ जाएंगी? 5 to 10, मतलब 5 से बड़ी और 10 से छोटी, दैट इज 30 - 28। अब पीछे बैक जाके माइनस करते जाना आपने। ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? दिस इज 2 and 1 12। ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? दिस इज 4। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दिस इज 4 एंड दिस विल बी 3। मोर देन और इक्वल टू 35, तो ये भी तो मोर देन और इक्वल टू 35 है। इसकी कोई अपर क्लास में हमारे पास इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। लोअर लिमिट कितनी है? 35, और अपर लिमिट हमारे पास नहीं है। मतलब ये हमारे पास क्या है? 35 और उससे बड़े सारे, ग्रेटर देन, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा? दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब आप इन सबका सम कर लो। 12 + 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 2, दिस इज 30, राइट। अब हमें निकालने की मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ये मोर देन टाइप्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें कौन सी निकालनी है? लेस देन टाइप्स। और वो कैसे निकालते हैं? दिस विल बी रिमेन एज इट इज, वी हैव टू ऐड both of them. We will get 12 + 2 is 14. This one will be 16. This will be 20. This will be 23. This will be 20. 3 + 4 is 27.
and 27 plus 3 is equal to 30. They both must be same, right? अब हमारे पास n by 2. What is n by 2? Total frequency is 30. This is n by 2 is 30 by 2 which is equal to 15. अब आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 15 कौन सी है इसमें से 16. दिस इज द CF which is just greater than n by 2, 16 वाली. अब हमारे पास इसकी मीडियन क्लास कौन सी आ गई 15 to 20 will be the answer. होप इट इज़ क्लियर. टॉपिक में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है. आप इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें. अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन कमेंट. अदरवाइज टॉपिक इज़ वेरी वेरी गुड. यू कैन रिवाइज इट. ओके, ऑल द बेस्ट. बाय.